अब ये माना अगर आपको परीक्षा में इस प्रकार का सवाल आता है कि वेस्पर सिद्धांत के आधार पर आप निम्न की संरचना बनाएं, आप कैसे संरचना इसकी बनाएंगे। ठीक, कैसे बनाते हैं देखिए, पहला हमको दिया है ClF3। ठीक है, ClF3 हम क्या करेंगे इसके लिए, देखो ClF3 में केंद्रीय परमाणु क्या है, Cl है। ठीक, तो हम लिखेंगे केंद्रीय परमाणु पर कुल इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। ठीक है, क्या किया हमने, केंद्रीय परमाणु यानी Cl पर कुल इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कैसे निकालेंगे, इसको हम कैसे निकालते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, क्लोरीन में कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है 7 प्लस ClF3 है, फ्लोरीन के कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे इस बॉन्ड को बनाने में, 3 ही लेंगे, है ना, होने को तो उसमें भी 7 है लेकिन बॉन्ड कितने बनाएंगे, 3 ही बनाएंगे। ठीक, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, बट्टे क्या हो जाएगा 2, तो ये 7 3 10 बट्टे 2 बराबर कितना होगा 5। तो इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या है ये, ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म कितने आ गए, 5 आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन युग्म आ गए। अब 5 इलेक्ट्रॉन युग्म में से ये जो 5 इलेक्ट्रॉन युग्म आए ना, 5 इलेक्ट्रॉन युग्म को अगर आप बांटोगे तो इसमें से जो बॉन्ड पेयर्स होंगे वो कितने होंगे और लोन पेयर्स होंगे वो कितने होंगे। आप कैसे निकालोगे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। ठीक, देखो ClF3 में बॉन्ड कितने बनेंगे, 3 बनेंगे ना। ठीक है, 3 बनेंगे, ये टोटल जो है ये 5 क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म है। इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 10 होंगे। ठीक, तो इसमें से बॉन्ड पेयर कितने बनेंगे, 3 बन जाएंगे, और लोन पेयर कितने बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे, है ना। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन युग्म है ये 5 इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब है जोड़ा, 5 जोड़े हैं, तो एक जोड़े में 2 होते हैं, तो 5 में कितने हो गए 10। तो 10 में से बॉन्ड पेयर कितने होंगे, क्योंकि बॉन्ड तो हम 3 ही बनाएंगे, ClF3 में बॉन्ड कितने बनेंगे, 3 बॉन्ड बनेंगे, तो 3 बॉन्ड बनने में जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, बॉन्ड पेयर कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे 6। लोन पेयर कितने बच जाएंगे, 2, 2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे 4, तो 6 4 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, अब आपको ये देखना है कि भाई इसकी संरचना फिर कैसी बनेगी, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हम ये कौन सा अणु है, ये है आपका AB3 और ये क्या आया E2, AB3E2 प्रकार का जो हमने पढ़ा था कि अगर AB3E2 प्रकार का हो तो उसकी संरचना कैसी होती है। इसकी संरचना अगर आपको याद हो तो ये कैसी होती है, टी शेप्ड की संरचना होती है। ठीक है, तो टी शेप्ड की संरचना आप कैसे बनाएंगे, ये हमने लिख दिया Cl, फ्लोरीन बना देंगे, ये फ्लोरीन बना देंगे, ये फ्लोरीन बना देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो एक यहाँ लग जाएगा और दूसरा यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम बना देंगे, तो इस संरचना को हम क्या कहते हैं, टी शेप्ड की संरचना कहते हैं। ठीक है, टी शेप्ड की संरचना बन जाएगी। ठीक, तो कैसे निकाला हमने, क्या किया, ClF3 के पहले हमने टोटल इलेक्ट्रॉन युग्म निकाले। इलेक्ट्रॉन युग्म कैसे निकालेंगे, केंद्रीय परमाणु में कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 हैं, प्लस उसके साथ जो दूसरा परमाणु है उसके कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, 3 करेंगे, बट्टा 2, टोटल को जोड़ देंगे, बट्टा 2 करेंगे तो हमको इलेक्ट्रॉन युग्म मिल जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन युग्म है वो हमको मिल जाएंगे। अब इन इलेक्ट्रॉन युग्म से हमने इन इलेक्ट्रॉन युग्म को 2 चीजों में बांटना है, कौन कौन से, एक तो ये है आबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म और दूसरे हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक, क्योंकि ClF3 में बॉन्ड कितने बनेंगे, 3 ही बनेंगे। ठीक, तो 3 आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर कितने बच जाएंगे 2। अब हमको ये देखना है जो हमने टेबल बनाई थी उससे कि जो AB3E2 प्रकार का अणु है ये उस कैटेगरी में आ जाएगा। AB3E2 प्रकार के अणु की जो आकृति होती है, जो ज्यामिति होती है वो कैसी बनती है, वो टी शेप्ड की बनती है। ठीक, तो ClF3 की संरचना कैसी हो जाएगी, टी शेप्ड की संरचना बन जाएगी। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं BrF5 का, BrF5 इसमें भी उसी प्रकार से करेंगे हम। केंद्रीय परमाणु क्या है, केंद्रीय परमाणु है ब्रोमीन के
संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, ठीक, तो बराबर कैसे निकाल देंगे, इसके कितने इलेक्ट्रॉन है 7 प्लस 5 फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन का योगदान करेगा, तो कितने हो जाएंगे 5/2, तो 7 5 है 12/2 बराबर कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 6 इलेक्ट्रॉन युग्म निकल गए, ये क्या है 6 इलेक्ट्रॉन युग्म निकल गए, ठीक। अब इन 6 इलेक्ट्रॉन युग्मों को आपको बांटना है, तो कितने बढ़ जाएंगे, देखो इसमें बॉन्ड पेयर कितने बनेंगे 6 इलेक्ट्रॉन युग्म में, 6 इलेक्ट्रॉन युग्म है तो BrF5 है, तो बॉन्ड पेयर कितने बन जाएंगे, बॉन्ड पेयर बनेंगे 5, लोन पेयर कितना होगा 1, ठीक। अब ये किस प्रकार का अणु है, ये हो गया आपका AB5E प्रकार का हो, कैसा हो गया AB5E प्रकार का अणु हो गया। इसकी संरचना अगर आपने बनाई तो ये कैसे बनाएंगे हम, Br हो जाएगा, ये लगा दिया हमने फ्लोरीन, फ्लोरीन लग जाएगा, यहाँ पर भी फ्लोरीन लग जाएगा, ये भी फ्लोरीन लग जाएगा, एक फ्लोरीन आपका इधर लग जाएगा और एक लोन पेयर बच रहा है तो वो इस प्रकार से लग जाएगा, तो इसको हम कहते हैं वर्गाकार पिरामिडी संरचना। कैसी बन जाएगी इसकी, वर्गाकार पिरामिडी संरचना इसकी बन जाएगी, ठीक है, ये इसकी संरचना हो जाएगी वर्गाकार पिरामिडी संरचना, ठीक। तीसरा हमारे पास है IF7, तो IF7 में भी हम वही करते हैं, पहले इसके टोटल केंद्रीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या को निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा, आयोडीन में कुल इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या, ठीक, तो कैसे निकालते हैं हम, इसके आयोडीन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7 प्लस फ्लोरीन के भी, जो फ्लोरीन जो है इसको योगदान दे रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं आपको, तो फ्लोरीन 7 है तो एक इलेक्ट्रॉन एक दे रहा है, ठीक है, बट्टा हो जाएगा 2, ये कितने हो गए 14/2 बराबर हो गए 7, है ना, ये 7 क्या आ गई, ये आ गई इलेक्ट्रॉन युग्म आ गई, ठीक। अब 7 इलेक्ट्रॉन युग्मों को आपको बांटना है, किसमें, दो तरह से, कि बॉन्ड पेयर कितने होंगे और लोन पेयर कितने होंगे। अब चूंकि 7 ही इलेक्ट्रॉन युग्म है और IF7 भी है, तो IF7 में कितने बॉन्ड बनेंगे 7 बनेंगे, तो इसके बॉन्ड पेयर ही कितने हो जाएंगे 7, तो लोन पेयर कितना हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा, है ना, तो ये किस प्रकार का अणु हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका AB7 प्रकार का अणु हो जाएगा, ठीक है ना। वेस्पर की जो आपने टेबल पढ़ी होगी तो IF7 प्रकार के अणु की जो संरचना बनती है वो कैसी बनती है, वो बनती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, मतलब कैसे बन जाएगा, आप बनाएंगे, एक आयोडीन को यहाँ लगा दिया आपने, ठीक, एक आयोडीन को यहाँ लगा देंगे, फ्लोरीन, ये फ्लोरीन लग जाएगा, ठीक, फ्लोरीन हो जाएगा, ठीक है, ये फ्लोरीन लग जाएगा, और इसको आप थोड़ा सा, इसको हम थोड़ा सा इधर को लगा देते हैं, थोड़ा सा इधर कर देंगे ये, और तो ये आपका पेंटागोनल बन जाएगा, ये कैसा बन जाएगा पेंटागोनल, और बाई पिरामिडल, एक एफ ऊपर लग जाएगा दूसरा एफ नीचे लग जाएगा, इस सबको आप जोड़ देंगे तो ये कैसा होगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल संरचना इसको कहते हैं, ठीक है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, तो ये क्या है नियमित ज्यामिति बन जाएगी, कैसी बन जाएगी नियमित ज्यामिति बन जाएगी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल संरचना IF7 की इस प्रकार से बन जाएगी, ठीक है ना, ये 5 इस प्रकार से लग जाएंगे, एक ऊपर लगेगा एक प्लेट के नीचे लग जाएगा, ठीक। तो यदि प्रश्न आपको मिलता है तो प्रश्न को आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है।